बीते दिनों इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहे द्वारा 2 नवजात को कुतरने का मामला सामने आया था, जिसमें दोनों ही नवजात की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं विपक्ष भी इस घटना को शासन प्रशासन की गंभीर लापरवाही बता रहा है। अब पूर्व सीएम और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। एमवाय चूहा कांड पर बोले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। एमवाय में 1994 में चलाए अभियान की तरह फिर से चलाना चाहिए सफाई अभियान। जीएसटी को लेकर कहा 18% जीएसटी से राजस्व का संतुलन संभव। महापौर के बेटे के भाषण को लेकर दिग्विजय सिंह ने दी प्रतिक्रिया। दिग्गी ने कहा संघमित्र का भाषण बेहद प्रभावशाली था, भाषण में सच बातें कही गई। दिग्विजय सिंह ने कहा कुछ सालों पहले एमवाय अस्पताल में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हजारों चूहे मारे गए थे। यही नहीं, अस्पताल के मॉडर्नाइजेशन का भी हमने अभियान चलाया था। यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि इस तरह की घटना एमवाय अस्पताल में हुई और मुख्यमंत्री ने अभी तक इसमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसकी जांच तो होना ही चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से 1994 में सफाई का अभियान चलाया गया था, वैसा ही अभियान फिर से चलाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासी संबंधी बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा भारत के इतिहास में आदिवासी यहाँ के मूल निवासी है, खास तौर पर सेंट्रल इंडिया से। हमारे संविधान ने हर व्यक्ति और हर समुदाय को अपनी आस्था और धर्म मानने का अधिकार दिया है, इसलिए किसी की भी धार्मिक मान्यता का सम्मान होना चाहिए। दुर्भाग्य है कई नेता इतिहास की जानकारी रखते हैं। आपको याद होगा 1994 में सबसे पहले जब मिस्टर मोहंती यहाँ जिला कलेक्टर थे, हम लोगों ने इस एमवाय अस्पताल, जो कि इंदौर ही नहीं पूरे मालवा क्षेत्र का एक बहुत ही सबसे बड़ा और अच्छा अस्पताल सरकारी माना जाता था, वहाँ उस अभियान में 12,000 चूहे मारे गए थे। ऑपरेशन कायाकल्प। और वही नहीं, उसके बाद पूरे उसमें उस अस्पताल का मॉडर्नाइजेशन का भी हम लोगों ने अभियान चलाया। ये चौंकाने वाली बात है कि इस तरह की घटना हुई और उसमें अभी तक मुख्यमंत्री जी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसकी जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का 1994 में अभियान चला था सफाई का, वो पूरा सफाई का अभियान फिर से चलना चाहिए। जीएसटी व्यवस्था को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2017 में जब यह बिल पास हुआ था, तभी राहुल गांधी ने इसके खामियों की ओर इशारा किया था। मैंने भी राज्यसभा में अपने भाषण में कहा था यह 5 स्लैब वाली जीएसटी नहीं चलेगी। सफल जीएसटी वही होगी जिसमें 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 स्लैब हो। आज भी 3 स्लैब है, 18, 28 और 40%, जो व्यवहारिक नहीं है। कांग्रेस के कार्यकाल में स्टडी हुई थी कि 18% जीएसटी से राजस्व का संतुलन संभव है, इसलिए देश में एकल टैक्स व्यवस्था लागू करनी चाहिए। देखिए, जीएसटी 2017 में आई जी, और 2017 में जब जीएसटी आई तब राहुल जी ने इस बात को कहा था, और आप 2017 में जब ये बिल पास हुआ राज्यसभा में, तो उस समय का मेरा भाषण आप YouTube पे सुन लीजिए। मैंने उसी समय कहा था कि ये 5 स्लैब नहीं चल पाएंगे। यहाँ इस पर आपको जीएसटी वहीं सफल होती है जहाँ सिंगल स्लैब हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्लैब हो। आज भी 3 स्लैब हैं, 5, 18 और 40। ये व्यवहारिक नहीं है। इसमें कांग्रेस के ज़माने में इसकी स्टडी हुई थी कि 18% जीएसटी टैक्स लगाने से नो लॉस पर हम लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए सिंगल टैक्स स्लैब ही होना चाहिए। और आज जो सेस अलग से लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स अलग से लग रहा है,
वो समाप्त होना चाहिए। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बेटे के भाषण पर दिग्विजय सिंह ने कहा, मुझे यह नहीं पता था कि वे महापौर के पुत्र हैं। उन्होंने प्रतियोगिता में जो भाषण दिया वह बेहद प्रभावशाली और तथ्यपूर्ण था। उनकी शैली और प्रस्तुत किए गए तर्कों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। कांग्रेस उनके बयान को लेकर राजनीति नहीं कर रही है। प्रतियोगिता में दिए गए भाषण को प्रभावशाली बताना राजनीति नहीं होती है। भाई देखो, ऐसा है, मैं तो नहीं जानता था कि ये महापौर जी के पुत्र हैं, लेकिन उस युवा ने जो भाषण दिया वाकई प्रभावशाली था। एक सर वोट चोरी पर वो महापौर जी का कहना है कि कांग्रेस इसे भी राजनीति का जो है नजर से देख रही है, नहीं, जबकि ये तो एक प्रतियोगिता थी। हाँ, तो प्रतियोगिता में प्रभावशाली भाषण देने की प्रशंसा करना क्या राजनीति है? उनके भाषण से या बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो उन्होंने कहा? नहीं, देखिए, मैं दोनों बातों से, उनकी प्रभावशाली शैली से और जो उन्होंने कहा उसका जो तथ्य उन्होंने रखे उससे दोनों से सहमत हूँ। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ इंदौर के एमवा अस्पताल की व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को भी उजागर कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयानों से साफ है, विपक्ष इस मुद्दे को केवल एक हादसे के रूप में नहीं बल्कि एक बड़ी प्रशासनिक विफलता के तौर पर देख रहा है। अस्पतालों की दुर्दशा से लेकर जीएसटी जैसी व्यापक नीतियों तक उन्होंने सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वही व्यक्तिगत स्तर पर एक प्रतियोगिता में दिए गए प्रभावशाली भाषण की सराहना कर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है, विचारों की राजनीति में स्वस्थ संवाद और प्रशंसा की भी जगह होनी चाहिए।